हेलो एवरीवन। आज हम अपना सेकेंड एपिसोड ऑफ द पॉडकास्ट ज़िंदगी शुरू करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन के लिए बता दूं, मेरा नाम कोमल है। यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझे नहीं जानते होंगे। तो इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं कुछ अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, कुछ मैसेजेस, कुछ चीज़ें हैं जो आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आज का टॉपिक है एंजाइटी, डिप्रेशन एंड सुसाइड, विच इज़ वेरी नॉर्मल दीज डेज। इंसान को अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना ज़्यादा आसान लगता है रैदर देन उस ज़िंदगी को ठीक करने से। तो एक पॉइंट उनकी लाइफ में ऐसा आता है, हर किसी की लाइफ में, एवरी पर्सन इज़ फाइटिंग अ बैटल एवरी डे, ईच एंड एवरी डे। रोज़ कोई ना कोई नई जंग है और लोग लड़ रहे हैं, हार रहे हैं, गिर रहे हैं, निराश हो रहे हैं, टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। लेकिन इन सब के चलते चलते जो वो पॉइंट पर पहुंच रहे हैं ना, जो पॉइंट है सुसाइड, वो एक बहुत गलत डेस्टिनेशन है। वो वर्ड ही नहीं होना चाहिए। दैट शुडंट एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी ऑफ लाइफ। क्योंकि वो किसी भी चीज, सुसाइड इज नेवर एवर अ सॉल्यूशन, नेवर एवर। जिंदगी खत्म कर देना, जिंदगी ठीक करना नहीं होता। और आजकल लोगों को मानना है, या वो ये नॉर्मल नेचर है, और हम किसी के ऊपर कोई जजमेंट भी नहीं बना सकते कि बहुत कमज़ोर होगा, वीक होगा तभी सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। ये होता है कि हमें अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना ज़्यादा आसान लगता है रैदर देन ज़िंदगी को ठीक करने से। हमारे आसपास डेली लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे लोग हमें पता हैं, कुछ ना कुछ वी नो देम, जो किसी न किसी परेशानी से गुज़र रहे हैं। हम भी हर रोज़ किसी न किसी परेशानी से गुज़रते हैं ना। कुछ ना कुछ बैटल्स होती हैं लाइफ की। हम किसी चीज़ों की एंजाइटी बहुत ज़्यादा लेते हैं, एंड that stable phase of anxiety turns into depression. डिप्रेशन कुछ नहीं है। डिप्रेशन एक परेशानी की अति होना है, किसी चीज़ को बार बार सोचना और इतना सोचना कि आप उस चीज़ में घिर गए। डिप्रेशन, और जो हम ये सब चीज़ें बोलते हैं ना, जिससे वो एक कोट हमने सुना है कि किसी भी परेशानी को देखने के दो रूप होते हैं, या तो आप उसे ठीक कर सकते हैं या आप उसे ठीक नहीं कर सकते। अगर आप उसको ठीक नहीं कर सकते तो छोड़ दो, और ठीक कर सकते हो तो ठीक कर लो। लेकिन कोई भी इंसान आगे आकर ये नहीं बताता कि छोड़े कैसे। वही तो मुश्किल है जिंदगी की, कि छोड़े कैसे। अगर वो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है तो लोग कहते छोड़ दो ना, अगर तुम्हारे हाथ में नहीं है तो। बट नहीं, ऐसा नहीं होता ना। जो चीज़ हाथ में नहीं होती वो दिमाग में कितनी ज़्यादा होती है, ये आप में से, हम में से कुछ ना कुछ लोग ज़रूर समझते हैं। वही परेशानी का कारण है। और जब भी हम ये सब चीज़ें सोचते हैं ना, तो हमें लगता है या तो हम इससे बहुत जल्दी बाहर आ जाए और ये बस ख़त्म हो, ये लम्हा ख़त्म हो। तो अगर आपको किसी परेशानी से बाहर आने में वक्त लग रहा है, वक्त लगाइए। वक्त लगाना बेहतर है ज़िंदगी को ख़त्म कर देने से। वक्त लगाओ ना। वक्त लगाने के लिए कौन रोक रहा है? किसी भी चीज़ की परेशानी है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई पर्सनल लाइफ का कंसर्न है, कोई लव लाइफ का कंसर्न है, वक्त दो खुद को। क्योंकि किसी भी चीज़ से अगर तुम जल्दी बाहर आना चाहते हो और वक्त नहीं देना चाहते, इट्स जस्ट लाइक किसी भी जख्म पर बिना मरहम के पट्टी बांध देना। उससे क्या होगा कि जख्म ढका तो रहेगा, दिखेगा भी नहीं, ना आपको दिखेगा ना किसी और को दिखेगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो और गहरा होता जाएगा और आपको परेशान करता रहेगा। इसीलिए मरहम लगाना ज़रूरी है, और वो मरहम है वक्त। अगर कोई भी चीज़ आपके दिमाग पर बहुत हावी हो गई है तो उसको वक्त दें। एक दिन में 5 मिनट निकालकर ये सोचो, यार ये लाइफ इतनी ब्यूटीफुल है। हालांकि मेरी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन कुछ अच्छा भी है,
कुछ ना कुछ 1-2 पॉइंट, कुछ भी चीज़, कोई इंसान अगर आपको ऐसा लगता है जिसके साथ आप कुछ शेयर कर सकते हो, उससे वो चीज़ें शेयर करो। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं है तो खुद से बात करो। कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं है कि वो आपका मानसिक तनाव या मानसिक रोग में बदल जाए। नहीं, ये बॉडी है ना, वैल्यू इट, वी डोंट वैल्यू इट। सिर्फ जिम जाना, एक्सरसाइजेस करना बॉडी की वैल्यूएशन नहीं है। इस दिमाग का भी उतना ही ख्याल रखना पड़ेगा जितना लुक्स का ध्यान हम रखते हैं, क्योंकि अगर ये संतुष्ट नहीं है ना तो आपकी बॉडी पर कुछ भी चीज कोई मायने नहीं रखती, कुछ भी मायने नहीं रखता। आपको यहाँ काम करने की ज़रूरत है, मानसिक चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, और उसे किसी भी परिस्थिति, किसी भी इंसान के लिए इतना मत टॉर्चर करिए कि आपका दिमाग जवाब दे दे कि यार बस अब मेरे से नहीं होगा, ओवर इट, ख़त्म करते हैं, लाइफ ख़त्म करते हैं। कोई भी चीज़ आपके लिए आपसे बड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो एनीथिंग। और यकीन मानिए, इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई इंसान, कोई शख्स, कोई परेशानी, कोई परिस्थिति इतनी नहीं है कि आप उसका असर अपने शरीर पर आने दें। और लोगों के लिए ना नॉर्मलाइज, हम नॉर्मल होना नॉर्मलाइज करते हैं, हम लोगों के सामने दिखें कि हम नॉर्मल हैं। लोग डिप्रेशन नॉर्मलाइज नहीं करते और उनको लगता है कि हम दिमाग के मरीज हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर किसी की जिंदगी में परेशानियां हैं। कितने लोगों को तो ये पता भी नहीं है कि वो डिप्रेशन में है, बस उनके लिए परेशानियां हैं। लेकिन उससे बाहर आओ, वक्त लगाओ। कोई पास में है, कोई ऐसा इंसान है जिससे लगे कि हो सकता है शेयर करके ख़त्म हो सकता है, तो शेयर करो। और अगर आप उनमें से नहीं हो जिनको डिप्रेशन है, लेकिन आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि आपको डिप्रेशन से वो गुजर रहे हैं या ज़िंदगी की किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, हेल्प देम आउट इन एनी माइनर, माइन्यूट, इन एनी वे पॉसिबल। डू दैट, डू दैट। इस दुनिया में अच्छाई जितनी करोगे उससे डबल पलट कर आएगी। दिस इज अ यूनिवर्सल लॉ। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप स्प्रेड कर सकते हैं पॉजिटिविटी और प्यार, तो आप स्प्रेड कीजिए। इट्स जस्ट नॉर्मल एक्ट्स। इफ यू आर इन द ऑफिस, यू सी योर सम ऑफ द कलीग्स सिटिंग वेरी साइलेंटली, परेशान बैठे, विश देम गुड मॉर्निंग, विश देम गुड आफ्टरनून, आस्क देम आउट फॉर लंच, आस्क देम आउट फॉर टी ब्रेक, एनीथिंग। जैसे भी हो रहा है किसी की मदद करो। और अगर आप उनमें से हैं जो आप ही परेशानी से गुजर रहे हैं, तो जब ये थॉट्स आ रहे हैं ना आपके दिमाग में, तो अपनी बॉडी को मूव करो, मूव करो, वॉक, एनीथिंग, डांस, मूव, वॉक, कुछ भी, रन। क्योंकि सुसाइड एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आप अपने दिमाग से हार जाते हो। और दिमाग से हारना सबसे बड़ी हार होती है। कहीं पे भी हार जाओ, खुद से मत हारना। कहीं पे भी हार जाओगे ना, उठ जाओगे। जिस दिन खुद से हार गए उस दिन ख़त्म है सब कुछ। तो वो खुद से हारने वाला जो पॉइंट है ना, वो सैचुरेशन पॉइंट होता है लाइफ का, वो नहीं आने देना, उसको रोकना है। आई डोंट नो कितने लोगों तक ये मैसेज मैं कन्वे कर पा रही हूँ, बट कुछ भी इतना बड़ा नहीं है कि ज़िंदगी ख़त्म कर दी जाए। Why to behave so weak when we can behave strong? We can. जब भी लगे ना, जब अगर किसी को ऐसा थॉट आए कि यार नहीं, अब लाइफ को ख़त्म कर देते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं कि हाँ ठीक है, जस्ट हैंग योर सेल्फ, आप ख़त्म करो सब कुछ। उस वक्त जब कोई जा रहा है उस पॉइंट तक, तो बस 2 मिनट रुक कर ये सोच लेना, ये हक मेरा नहीं है। ऊपर वाले ने जिंदगी दी है, उसी को खत्म करने का हक है, मेरा हक नहीं है। और जाते जाते बिना हक की चीज करते हुए जाने से बुरी चीज कोई नहीं होती। तो बस 2 मिनट रुक के सोच लेना, यार ये मेरा हक नहीं है, मैं बिना हक की चीज कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बस वो 2 मिनट, और उस 2 मिनट में अपने शरीर में जितनी मूवमेंट कर सकते हो कर लेना, क्योंकि मूवमेंट
और एंजाइटी का इन्वर्स रिलेशन होता है. हायर द अमाउंट ऑफ मूवमेंट्स, लोअर द अमाउंट ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन. तो प्लीज़ प्लीज़ 2 मिनट रुक के गहरी सांस ले लेना, चल लेना. ज़िंदगी ख़त्म मत करना. तुम्हारे पेरेंट्स ने, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें 9 महीने अपने शरीर के ऊपर खेलकर इसलिए पैदा नहीं किया था कि तुम उनको मरने से भी बदतर हालत में छोड़कर चले जाओ. डोंट एवर ट्राई दैट. डोंट एवर ट्राई दैट. पेरेंट्स के लिए इट इज़ वर्स्ट देन डेथ कि आपका बच्चा एक रात सोया और अगले दिन सुबह उठा ही नहीं, उसने खुद को फांसी लगा ली. नहीं, कुछ एंजाइटी है, वक्त लगाओ, बात करो खुद से, यार ठीक है अब ये हो चुका है, अब ये मेरे हाथ में नहीं है, जस्ट लीव इट. और वो लीव करने का जो प्रोसेस है वो आपको अपने आप से ही मिलेगा. खुद से बात करके ही आपको रेस्क्यू हो सकता है, क्योंकि किसी और में मेरे समझाने से, थाउजेंड्स ऑफ मोटिवेशनल बुक्स, कोट्स पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा जब तक आपको अंदर से आवाज़ नहीं आएगी कि ज़िंदगी ख़त्म कर देना कोई ऑप्शन नहीं है. और मैं इतना कमज़ोर तो नहीं हूँ कि अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से ख़त्म करके चला जाऊँ. नहीं करना वो. तो एक कुछ चीज़ लिखी है बहुत छोटी सी. जंग लड़ते लड़ते गिर भले जाओ मगर रुकना सही नहीं होगा. जंग लड़ते लड़ते गिर भले जाओ मगर रुकना सही नहीं होगा. जो पाना चाहते हो उसके लिए मेहनत करो, यूं रोने से कुछ नहीं होगा. हिम्मत करके आगे बढ़ो, हिम्मत करके आगे बढ़ो. यूं जिंदगी खत्म कर देने से कुछ हासिल नहीं होगा. और वर्स्ट ही होगा जो भी होगा. आप तो चले जाओगे, आपके पीछे सब कुछ वर्स्ट होता जाएगा. और जाते जाते किसी और का हक छीनना पाप होता है. तो अगर किसी भी तरीके से, किसी भी छोटे से छोटे तरीके से अगर किसी के साथ प्यार बांट पाओ, खुशियाँ बांट पाओ, स्माइल बांट पाओ, बांटो बांटो. जिंदगी बहुत छोटी है लेकिन बहुत सुंदर है. तो जितनी सुंदर है उसको उतना सुंदर देखने के लिए जीना ज़रूरी है. समझ में आए? और मैंने कुछ किसी से सुना था तो वो 2 लफ्ज़ सुना देती हूँ. उसूलों पर अगर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है. उसूलों पर अगर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है. और अगर जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है. अपने अंदर खुद को ख़त्म मत करो. जितना हो सकता है पॉजिटिविटी स्प्रेड करो और खुद भी मूव आउट योर बॉडी, मूव इट जैसे भी हो सके. लेकिन एंजाइटी, डिप्रेशन में पड़ने, एंजाइटी होगी क्योंकि लाइफ है ना. सुबह से लेकर रात तक कितनी चीज़ें ऐसी होंगी जो तुम्हें परेशान करेंगी. उस परेशानियों को तुम इतना बड़ा बना लोगे अपने दिमाग में सोच सोच के कि तुम्हें एक पॉइंट लगेगा यार अब तो सिर्फ ये परेशानी ही बच गई, अब तो लाइफ में कुछ और बचा ही नहीं. और जब वो हो जाएगा तो वो धीरे धीरे स्टेबल फॉर्म उसकी डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगी. फिर तुम लोगों से कटना शुरू करोगे. और जब लोगों से कटना शुरू करोगे तो एक पॉइंट वो आएगा जब खुद से कटने की कोशिश करोगे. और वो कोशिश सबसे नाकामयाब कोशिश है और सबसे नाकामयाब लोगों की पहचान है. हमें वो नाकामयाब लोग नहीं बनना. कोई भी चीज़, वन लास्ट टाइम, कोई भी चीज़, कोई भी इंसान, कोई भी दौलत, कोई भी प्यार इतना बड़ा नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लें उसके लिए. हर चीज़ से बाहर आया जा सकता है. आप बस कोशिश कीजिए हर चीज़ से. आई होप मैं एक पॉजिटिव मैसेज कन्वे कर पाई हूँ. एंड ट्राई करूँगी कि आगे भी कुछ और ऐसी चीज़ें जो मुझे लगता है कि आप सब तक पहुँचनी चाहिए, मैं आप सब तक पहुँचा पाऊँ. जुड़े रहिएगा जस्ट एवरीथिंग चैनल के साथ फॉर लेटेस्ट एपिसोड्स फ्रॉम द पॉडकास्ट ज़िंदगी. थैंक यू.
थैंक यू एवरीवन।